रीवा में पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती न होने से युवाओं में गुस्सा फूट रहा है। सैकड़ों युवाओं ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया और मेन गेट तोड़ने का किया प्रयास। इसमें कई सुरक्षा कर्मियों को चोटें भी आई हैं। काफी संख्या में पहुंचे युवा कलेक्ट्रेट के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और परिसर में धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर पुलिस के द्वारा कलेक्ट्रेट से बाहर कराया। घंटों मशक्कत के बाद मामला हुआ शांत। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जबलपुर से सेना की कोई भर्ती आयोजित नहीं की जा रही है, जिससे जबलपुर से जुड़े रीवा, सतना, सिंगरौली, अनूपपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, मंडला से जुड़े सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे सैकड़ों युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। युवाओं ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में जमकर विरोध जताया। बुधवार को रीवा जिला और उसके आसपास के सैकड़ा भर से ज्यादा बेरोजगार युवक सेना भर्ती की मांग को लेकर शहर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे। भारी भीड़ को देखते हुए कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया गया। ये युवा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े हुए थे, जिसके बाद ये सभी गेट के पास जमकर हंगामा किए और गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और परिसर में भी जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया। इन्हें समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े हुए थे। इस दौरान इनका हंगामा लगातार जारी रहा। काफी मशक्कत के बाद तहसीलदार द्वारा इनका ज्ञापन लिया गया और इन्हें समझाइश देकर बाहर निकाला गया। ये युवा पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ती जा रही है कि कई युवा बेहद परेशान हैं। उनकी आखिरी उम्मीद थी कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे, लेकिन भर्ती न होने से इनकी मुश्किल बढ़ गई है। भर्ती के इंतजार में कई युवा ओवर एज भी हो गए हैं। ऐसे में युवा आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जबलपुर के अंतर्गत होने वाली सेना में भर्ती में कई जिले के लगभग 20 लाख युवा किस्मत आजमाते हैं। भर्ती पर रोक होने से सैकड़ों युवाओं की मेहनत बेकार हो रही है। युवाओं का कहना है कि कई युवा आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं। प्रशासन ने युवाओं का मांग पत्र लेकर शासन को भेजने का भरोसा दिलाया। वहीं ज्ञापन सौंप कर लौट रहे युवाओं ने कलेक्टर की गाड़ी देखी तो उसे रोककर उनसे ज्ञापन पत्र के बारे में चर्चा की। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी द्वारा उनको पूरा भरोसा दिलाते हुए कहा गया कि उनका पत्र ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। वहीं जिस तरीके का व्यवहार युवाओं द्वारा किया गया है वह सही नहीं है। प्रस्तुत है एक झलकी सहित युवाओं के द्वारा एवं रीवा कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अंत। मारपीट नहीं की है सर। भाई आप लोग कैसी उदंड कर रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं, हमारा गेट से ताला तोड़ने का अधिकार किसने दिया तुमको यार? मेरा स्टाफ मर जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा यार? तू कौन है? तू कौन है? अपने बाप को मार दो जहाँ पर है हिम्मत। अरे सिलेंडर एक कॉपी दो सिलेंडर का सुनो, मेरी बात सुन, एक बात सुन। बहुत गंदगी है यार। हम लोग आर्मी की तैयारी करते हैं। कई सालों से हम लोग आर्मी की तैयारी करते हैं। अभी तक मान लिया कि भर्तियाँ नहीं आ रही थी। इसके पहले भी अभी कोविड तो अभी आया, कोरोना आया, 2 साल हुआ। इसके पहले भी भर्तियाँ नहीं आ रही थी। हम लोगों ने कंटिन्यू मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों का मतलब ये लग रहा था कि मतलब अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ऐसे करके मतलब 3 साल 4 साल 2 साल मतलब निकल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए MP में कोरोना है तो अदर स्टेटों में कोरोना नहीं है। अदर स्टेटों में भर्ती चालू है। अभी हिमाचल प्रदेश में भर्ती चालू थी, राजस्थान में भर्ती चालू थी, गुजरात में भर्ती चालू थी। खाली MP में कोविड का बहाना बताया जा रहा है कि भर्तियाँ नहीं हो रही है। रिलेशन भर्ती अभी चालू थी। अभी रुड़की सेंटर में हमारे कई नौजवान साथी वहाँ फिजिकल दे के आए, उनका 24 को मेडिकल है। खाली यही हम लोगों को बताया जा रहा है कि कोविड है।
कई सालों से हम लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, 4-4, 5-5 साल। एक तो हम लोगों का शरीर टूटा जा रहा है, मनोबल टूटा जा रहा है, घर से इतना ज़्यादा प्रेशर है, घर की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि आदमी तैयारी के लिए गाँव में उस हिसाब से आदमी तैयारी नहीं कर पाता है। तो आदमी यहाँ सिटी में कमरा लेके रह के APS स्टेडियम में आदमी तैयारी करते हैं, APS हो गया, ऐसा ग्राउंड हो गया, आदमी कमरे का भाड़ा देता है, घर का खर्चा जो है, रूम का खर्चा वो अलग से मैनेज करता है। आदमी घर से इतना ठीक नहीं है, इसके बावजूद आदमी इसी तैयारी में रहता है कि चलो अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। ऐसे कर करके 2 साल 3 साल निकल रहे हैं। आदमी इससे बुरी तरह से टूट रहा है, हर साइड से, हर तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर है। जॉब के लिए घर की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, घर का प्रेशर होने के बावजूद भी आर्मी को पीछे नहीं कर रहा है। अभी हम माननीय कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पिछली बार भी हमने 3 मार्च को आवेदन दिया था, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम लोगों ने अभी आवेदन दे रहे हैं, हम लोग 15 दिवस का टाइम ले रहे हैं। अगर 15 दिवस के अंदर हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। ऐसे लगभग जैसे हमारे बैच में ज़्यादा से ज़्यादा थे तो उनकी आदमी से ज़्यादा तो उनकी एज जा चुकी है। जो कुछ बंदे थे जिनका मनोबल टूट चुका है वो बाहर गुजरात और महाराष्ट्र निकल चुके हैं ये आर्मी के चक्कर में। बोले कि अब भर्ती आ रही है, भर्ती आ नहीं पा रही है, इस वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। जो कुछ है अभी मजबूरी आर्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि आर्मी को ना जी जान से ज़्यादा मानते हैं। आर्मी दिल और दिमाग में बैठ चुका है, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं है, खाली दौड़ना, घर का काम पढ़ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरा नाम बलराम गहरवाल है। जी से यही निवेदन करता हूँ कि हमारी भर्ती जल्द से जल्द जबलपुर चिड़ारों की भर्ती कराई जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा यही माननीय शिवराज जी से, मामा जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जबलपुर चिड़ारों की भर्ती और नोटिफिकेशन जारी की जाए। धन्यवाद। सर बहुत सारे युवा यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांगे इनकी? नहीं एक हमारी बहुत सारे वैसे रीवा जिला में से बहुत सारे सैनिक है ना इंडियन आर्मी में ना काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल है ना फोर्सेस में है। तो लगातार है ना हमारे बच्चे ना इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। उनका डिमांड है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है ना होना चाहिए, बट डेफिनेटली कुछ दिनों में ना कोविड के कारण भी है ना और भी वजह से ना मतलब रिक्रूटमेंट रैली इस रीजन पे आयोजित नहीं हो रही है। बट वो हम लोग प्रशासन लगातार है ना उनकी प्रशासन के साथ भी है ना संपर्क में है। मेरा बात भी हुई है, हम लोग है ना सहमत भी व्यक्त किए हैं, मतलब है ना रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करने के लिए। तो हम लोग है ना और भी टच में रहेंगे, ठीक है। सो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी है ना जारी रखें, ज़रूर प्रशासन की ओर से तो कोशिश किया जाएगा। सर युवा आक्रोशित है, उनका कहना है कि तहसीलदार साहब ने आपको छापा मारने के लिए बोला। नहीं बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं है, बट इन लोगों ने भी गलत किया है। इस प्रकार का सबसे पहले तो कोविड प्रोटोकॉल के अंदर है ना नियम लागू है, ज्ञापन है ना देने के लिए ना प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से है ना निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति को, कोई भी क्राउड को ज्ञापन देने का तो 4 या 5 लोग मास्क प्रॉपर है ना पहनते हुए आके मतलब हमको है ना ज्ञापन दिया जा सकता है। इसमें ना कोई भी उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई भी होगी।